नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे केंद्रीय निर्वाचन आयोग के ऊपर। ठीक, तो निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के भाग कहाँ वर्णित है? भाग 15 में वर्णित है। ठीक है, कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद भाग 15 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। ठीक, तो भाग 15 के 324 से लेकर 329 तक किसका वर्णन है? तो निर्वाचन आयोग का वर्णन है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? चुनाव का निरीक्षण, निर्देशन करना और चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करना, ये क्या है? निर्वाचन आयोग का कार्य है। ठीक है, संविधान में निर्वाचन आयुक्त पद के लिए किसी भी योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है। जो निर्वाचन आयोग होगा उसका मुख्य कौन होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो उसके लिए किसी भी प्रकार की योग्यता की उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए ताकि वो आयुक्त बन सके, तो इसका निर्धारण कहीं भी नहीं दिया गया है। ठीक है, ना ही इसके शपथ और प्रतिज्ञान का कहीं भी वर्णन है। ठीक है, भारत में निर्वाचन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन में प्रचलित निर्वाचन प्रणाली पर आधारित है। कहाँ प्रचलित आधारित? तो ब्रिटेन में। ठीक है, इसके साथ ही निर्वाचन संबंधित सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है संसद को। ठीक, संसद ऐसा है जो इस पर कानून बना सकता है। और भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। कब? 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसी कारण से 2011 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतदाता दिवस 25 जनवरी, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या क्या है। तो अनुच्छेद 324 ये क्या कहता है? इस अनुच्छेद के तहत सभी निर्वाचन कार्यों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हेतु एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है बोलेंगे? तो 324 में। ठीक है, जो सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, सुप्रिटेंडेंस, निर्देशक, डायरेक्शन, नियंत्रण, कंट्रोल का कार्य करता है। ठीक, ये जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था पिछले वर्ष, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि निर्वाचन आयोग कौन कौन से कार्य करता है? तो अधीक्षण, निर्देश, निदेशक, नियंत्रण और साथ में एक चौथा ऑप्शन भी था। ठीक, तो ये क्या कार्य करता है? तो अधीक्षण, निदेशक, नियंत्रण यानी सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल का कार्य कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, तो इसमें इसकी सदस्य संख्या कैसी होगी? तो इसमें 3 सदस्य होते हैं। कैसे? 1+2 के फॉर्म में। एक जो होगा वो मुख्य निर्वाचन आयोग होगा, बाकी जो दो है वो निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है, तो इस जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और इसकी पद मुक्ति कैसी होती है? तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है ना, उसी प्रकार इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाए जाते हैं? कुल मिलाकर तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इसका कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या तो अपना पूरा 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करेगा, या अगर 6 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले अगर उसकी आयु 65 वर्ष की हो जाती है तो भी उसको पद त्याग करना पड़ेगा।
ठीक है। और निर्वाचन आयुक्त, तो इसकी संख्या कितनी होती है? 2। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। इसकी पद मुक्ति कैसी होती है? तो पद मुक्ति होती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही, ठीक है। और इसका कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। और इसके लिए शर्तें क्या है कि सेवानिवृत्त के पश्चात, मतलब रिटायरमेंट के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं करेगा, ठीक। अनुच्छेद 326 क्या कहता है? देखते हैं। तो ये बोलता है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया हो तो वो अपने मतदान का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। मत देने का अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है। संविधान के प्रारंभ में ही न्यूनतम आयु कितने था? 21 वर्ष, जिसको कितना किया गया? 18 वर्ष। तो ये कब किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। तो इन सब के वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 326 में, ठीक है। तो देखते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इसके साथ ही विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करवाता है? तो निर्वाचन आयोग करवाता है, ठीक है। निर्वाचन के लिए आचार संहिता बनाना, किंतु लागू कौन करता है? लागू राष्ट्रपति या संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आचार संहिता बनाता कौन है? तो निर्वाचन आयोग बनाता है, ठीक है। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करना, मतलब कौन सा दल राष्ट्रीय दल बन सकता है, उसकी शर्तों को पूरा करता है तो वो किसी भी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दे सकता है, ठीक है। और इसके साथ ही राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ठीक है। अलग अलग प्रकार के चुनाव चिन्ह होते हैं, जैसे भाजपा का कमल है, कांग्रेस का पंजा है। तो ऐसा ही चुनाव चिन्ह प्रदान कौन करता है? राजनीतिक दलों को तो निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। इसके साथ ही मतदाता सूची तैयार करना, क्या? मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है। दलों का आकाशवाणी व दूरदर्शन में प्रचार प्रसार का प्रबंधन करना, ठीक है। चुनाव में गड़बड़ी पर रद्द करना और पुनर्विचार करना, ये सब कार्य भी कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, क्या करना? निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, इसका कार्य कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग ही करता है। चुनाव में उम्मीदवार के अयोग्यता संबंधी विवाद पर विनिश्चय के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देना, ठीक है। निर्वाचन संबंधी योग्यताओं का निर्धारण, इसका निर्धारण कौन करता है? तो संसद करता है, ठीक है। कौन करता है? तो संसद करता है। भारत में पंचायती राज व नगर निगम का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग के स्थान पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराया जाता है। देखो, विधानसभा में जो विधायकों का चुनाव होता है, लोकसभा में जो सांसदों का जो चुनाव होता है, वो कौन कराएगा? वो निर्वाचन आयोग कराएगा, ठीक है। केंद्र का निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। लेकिन वही अगर पंचायत, जैसे सरपंच चुनाव हो गया, ये महापौर पार्षद चुनाव हो गया, इसको कौन संपन्न कराएगा? तो इसको राज्य निर्वाचन आयोग संपन्न कराएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि किसका चुनाव कौन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है, और पंचायती और नगरीय निकाय का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। तो देखते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग के प्रश्न। पहला प्रश्न है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो किससे था? तो निर्वाचन सुधारों से था इसका संबंध, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान किया गया है? तो किसका प्रावधान किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 324 में, ठीक है। किस दिनांक को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मैंने बताया था कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो 2011 से मनाया जाता है, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। इसी कारण से भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। गोस्वामी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो चुनाव सुधार से संबंधित है, ठीक है। गोस्वामी समिति 1990 किसी भी व्यक्ति को 2 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने की अनुमति दी जाए, निर्दलीय उम्मीदवारों की जमानत राशि बढ़ाई जाए, ऐसे सभी उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त किया जाए तो 1/4 न पा सके, ठीक। 5वां प्रश्न है, चुनाव आयुक्त चुनाव करवाता है तो किसके लिए चुनाव करता है? संसद, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद के लिए, ठीक। किसके लिए चुनाव करता है?
संसद के लिए मतलब लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद के लिए कौन चुनाव करवाता है? तो चुनाव आयुक्त। ठीक, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है कैसे? संसद के दोनों सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। किसके द्वारा? संसद के दोनों सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। 7वां प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है तो किसके द्वारा? संसद के दोनों सदस्य के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है कैसे? तो राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 319 तक भारत का निर्वाचन आयोग का वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 324 के तहत भारत में निर्वाचन कराने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग के कौन से कार्य हैं? तो कौन से कार्य हैं? संसद एवं राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना, इसके साथ ही निर्वाचन सूची तैयार कराने के निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। ठीक, 1, 2 और 4। इसके साथ ही किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, तो ये उसका कार्य नहीं है। ठीक, राष्ट्रपति का निर्वाचन निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो किससे नहीं है? कि चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये क्या है? उसका कार्य नहीं है। ठीक, ये कौन जारी कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। और विधानसभा और विधान परिषद की बात की जाए तो राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो कौन निर्णय देता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति निर्णय देता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाले प्रत्याशी अपने निक्षिप्त राशि अथवा जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि क्या है? कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक है। ठीक, अगला प्रश्न है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई कब? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 से 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दी गई? मतदान की आयु तो 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो किसको मान्यता दी गई है? अनुच्छेद 326 के द्वारा। ठीक है, दल विभाजन के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? तो क्या सुमेलित नहीं है? बहुजन समाज पार्टी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा क्षेत्रीय दल है? तो कौन कौन सा है? तेलुगु देशम पार्टी, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। तो कौन कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया गया है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये करंट का चर्चा है। ठीक, करंट का टॉपिक है, तो इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं कि राष्ट्रीय दल का निर्धारण, इसको मान्यता कौन देता है? तो इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि हाल ही में ये हुआ है। ठीक, तो भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, हटाया भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियाँ भारत में स्वीकार की गई है? तो वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली। तो कौन कौन सी भारत में स्वीकार की गई है? तो वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, इसके साथ ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली, ये जो दोनों प्रणाली है वो भारत में स्वीकार की गई है। ठीक है, प्रथम जो होता है वह प्रत्यक्ष आधार पर खंभा छूने की प्रणाली है, द्वितीय जो न्यूनतम कोटा प्राप्त करने वाली प्रणाली है। ठीक है, दोहरी निर्वाचन व्यवस्था लागू है। किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब क्या वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करे, वह संबंधित राज्य के किसी आम चुनाव विधानसभा में 2 सीटें
में जीत पाई हो, वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 4% प्राप्त कर पाई हो, वह संबंधित राज्य की किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर पाई हो। तो कब मिलेगा उसको मान्यता? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कब मिलेगा देखते हैं। राजकीय स्तर के दल की मान्यता प्राप्ति के आधार पर वर्तमान 2019 की तिथि में वे दल राजकीय दल के रूप में मान्य होंगे जो निम्न अर्हताओं को पूर्ण करे। कैसे? यदि वह अपने वैध मतों का 6% हासिल करे, वह उस राज्य से 2 विधानसभा सीटें जीते। ठीक है, कितना? 6% हासिल करना है वैध मतों का, इसके साथ ही 2 विधानसभा सीट जीतना है। ठीक, यदि वह अपने राज्य में लोकसभा चुनाव के कुल वैध मतों का 6% व कम से कम 1 सीट जीते। साथ ही यदि वह अपने राज्य की विधानसभा चुनाव के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जीते, तब उसको राजकीय स्तर में दल की मान्यता मिलेगी। ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 324। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? तो किसकी राय लेगा? तो निर्वाचन आयोग की राय लेगा। लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। ठीक, तो फर्स्ट है लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों तथा 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। दूसरा है किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। तीसरा है परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। तो इसमें क्या है? किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है, ये सही है, लेकिन ये दोनों गलत है। पहला और तीसरा गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। कैसे? तो जो 543 सीटें में से 84 सीटें तो एससी के लिए है, लेकिन एसटी के लिए 44 न होकर कितना है? 47 है, 47 है। ठीक है। इसके साथ ही परिसीमन आयोग का गठन अनुच्छेद 82 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, ना कि लोकसभा के स्पीकर द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें, केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, ना कि लोकसभा स्पीकर के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया गया है। दूसरा है भारत के निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता हो तक होगा। तीसरा है एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो किसके द्वारा? 1 और 2। ठीक, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। दूसरा है भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। कौन सा सही है? तो दोनों सही हैं। ठीक, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन, और महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी। ठीक, 26वां प्रश्न है अनुच्छेद 324 के संदर्भ में क्या सही है? निर्वाचन का अधीक्षण, निर्वाचन का निर्देशन, निर्वाचनों का संचालन, निर्वाचनों का नियंत्रण। मैंने बताया था ना कि पटवारी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। ठीक, तो क्या क्या आएगा? अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ना कि संचालन। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन किया था कि सरकारी आयोग किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है? तो वह राज्यपाल के विषय से संबंधित था। ठीक, तो ये रहा उस प्रश्न का उत्तर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।